हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की डिक्टेशन की स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। चंडीगढ़ में रिहायशी इलाकों के स्वरूप में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह दूरगामी महत्व का है। यह न सिर्फ चंडीगढ़ को एक विरासत के रूप में बचाने की फिक्र है, बल्कि एक तरह से विकास के नाम पर चलने वाली उन गतिविधियों पर भी टिप्पणी है जिसकी वजह से कोई शहर आम जनजीवन से लेकर पर्यावरण तक के लिहाज से बदइंतजामी का शिकार हो जाता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ शहर के फेज 1 में एकल आवासीय इकाइयों को मंजिल आधारित अपार्टमेंट में बदलने पर रोक लगा दी है। अब इस इलाके में एक समान अधिकतम ऊंचाई के साथ मंजिलों की संख्या 3 तक सीमित रहेगी। पिछले कुछ दशक से शहरों में विकास के नाम पर जिस तरह की बेलगाम गतिविधियां चल रही हैं, उसके मद्देनज़र इस फैसले को दरअसल देश के पहले नियोजित शहर चंडीगढ़ की विरासत को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। अदालत ने भी इसकी अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि यह रोक चंडीगढ़ की विरासत की स्थिति के साथ साथ स्थिरता के मद्देनज़र जरूरी है। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाने की भी आवश्यकता है। यह जगजाहिर तथ्य है कि देश भर के शहर महानगर व्यवस्थागत स्तर पर जिस तरह की समस्याओं से दो चार होते जाते हैं, उसका मुख्य कारण अनियोजित विकास होता है। चंडीगढ़ को इसलिए अलग करके देखा जाता रहा है कि इस शहर को जिस स्वरूप में निर्मित किया गया था, उसमें न सिर्फ रिहाइश के स्तर पर आम लोगों को एक बेहतर जगह मिल सकी, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी नियोजित शहरीकरण का एक आदर्श उदाहरण रहा है। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजिए ने सालों की मेहनत के बाद चंडीगढ़ शहर की संरचना का निर्माण किया था। उन्हें भीड़-भाड़ वाले शहरों में बेहतर स्थिति और ज़रूरत के मुताबिक ढांचा तैयार कराने के प्रति समर्पित माना जाता था। उन्होंने चंडीगढ़ में जिस स्वरूप में इमारतों का निर्माण कराया, वे आम तौर पर एक अलग संदेश देती हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि वक्त के साथ इन इमारतों में भी
सुविधा के मुताबिक कई तरह के बदलाव किए गए। जाहिर है इस तरह के बदलाव केवल सीमित असर नहीं डाल रहे थे, बल्कि विस्तृत होकर शहर के ढांचे पर भी प्रभाव डालने वाले थे। इसी क्रम में सन 2001 में एक नियम के तहत चंडीगढ़ में आवासीय भूखंडों को अपार्टमेंट के रूप में निर्माण या उपयोग करने की इजाज़त दे दी गई थी। हालांकि इसके बाद नागरिक समूहों ने चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ इस मसले पर सार्वजनिक विरोध जाहिर किया था। विरोध के पीछे दलील यह थी कि ढांचे में बदलाव की इस तरह की कोशिशें शहर के चरित्र को पूरी तरह बदल देंगी और मौजूदा बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को ख़त्म कर देंगी। इसके बाद इन नियमों को अक्टूबर 2007 में रद्द कर दिया गया। इसके बावजूद कई स्तर पर नियमों को दरकिनार कर आवासीय इकाइयों को मनमाने निर्माण के लिए बेचा जाता रहा। सवाल है कि जिस शहर को एक व्यापक दृष्टिकोण और मेहनत के बाद बनाया गया था, उसके स्वरूप को संरक्षित करने के प्रति सरकार या संबंधित महकमों ने अपनी ओर से सजगता दिखाने के बजाय उसके प्रति अपनी आँखें क्यों मूंदे रखीं? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक विरासती शहर के रूप में चंडीगढ़ के बुनियादी स्वरूप को बचाने के लिहाज से काफ़ी अहम है, ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब इसी पहलू की अनदेखी की वजह से जोशीमठ या अन्य धरोहरों के सामने अस्तित्व बचाने तक की चुनौती खड़ी हो रही है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।